हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं, पर मेरा उद्देश्य यहां सिर्फ सवाल को हल करवाना नहीं है। मैं यहां पर आपको दूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, जिससे आप आगे आने वाले सवालों में भी उस सूत्र का उपयोग करके किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सरलता और सटीकता से हल कर सके। किसी भी बात को रटना समाधान नहीं है। आपको प्रत्येक बात को लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। यही बात यहां बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में हमें यहां पर क्या दे रखा है। यहां देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है? तो ये कह रहा है आपको ये जो सवाल दिया गया है इसको हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू या मान आएगा वो आपके यहां नीचे दिए गए ये जो 4 विकल्प हैं उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा, यानी कि किसी एक विकल्प के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में हमें यहां पर क्या दे रखा है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? तो आप देखिए sec स्क्वायर के साथ भी 9 है और tan स्क्वायर के साथ में भी 9 है, यानी कि दोनों जगह 9 है, तो हम यहां पर 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया बाहर 9 को कॉमन। अब अंदर क्या बचा? कोष्टक में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहां आकर के आपको परेशानी होती है कि ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी वैल्यू हम क्या लिखें। यहां पर मैं आपको वही महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं कि ये जब चीजें आपके पास में कुछ इस प्रकार की आती हैं तो इसको हम किस प्रकार से लॉजिकल तरीके से इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपके पास में साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक कभी भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जब दे रखे स्क्वायर में, याद रखिए सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूं, जब भी आपको साइन थीटा से लगा करके कॉस थीटा तक के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो यदि आपको स्क्वायर में दे रखे हैं और वहां पर यदि आपका चिन्ह घटाव का या जोड़ का है तो इस प्रकार की स्थिति में हम इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे उसको आप बड़े ध्यान से समझिए। जब भी स्क्वायर आए तो बस आपको एक ही काम करना है कि वो है पाइथागोरस प्रमेय। जब भी स्क्वायर में त्रिकोणमितीय अनुपातों में प्लस या माइनस आए तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र का उपयोग करना है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या दे रखा है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे क्या होगा? बस इसी से सब कुछ होगा, इस बात को आप याद रखिए। अब क्या करना है? मुझे क्या चाहिए यहां पर? सेक। सेक चाहिए तो बस आपको सेक का मतलब पता होना चाहिए कि सेक का क्या मतलब होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार। अब आप ये समझिए कर्ण तो आपको यहां पर मिल गया। अब जरूरत किसकी है यहां पर सेक के लिए? तो सेक के लिए हमें जरूरत है यहां पर आधार की। तो बस आप यहां लगा दीजिए आधार का स्क्वायर और फिर आप दोनों पक्षों में आधार का भाग दे दीजिए। कर्ण बटा आधार हो गया, यानी कि यहां बटे में आधार लिखा, यानी इस पक्ष में भी मुझे आधार का भाग देना है। यहां पर भी आधार आ गया और फिर आधार के नीचे भी आपका आधार स्क्वायर आ गया। बस इतना सा काम करना है। ऐसा ही नहीं कि आप इसी एक को देखिए, यदि इसको भी देखा होता tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी यहां लंब दे रखा है तो ये आधार भी आ गया, यानी कि यहां पर tan भी आ गया। और यहीं से ये जो आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं वो इसी
पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बनी हुई है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब जैसे ये हो गया तो फिर क्या करना है, बस देखिए आप इसको फिर हल कर लीजिए। कर्ण बटा आधार का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कर्ण बटा आधार का मतलब होता है सेक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर के बराबर में लिखिए लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का क्या मतलब हो गया, लंब बटा आधार हो गया ये 10 का स्क्वायर। सिर्फ यहां मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, प्लस आधार में आधार का भाग देने पर क्या हो गया 1। अब देखिए, अब इसके जैसा जो स्वरूप है वैसा बनाइए। कैसे बनाएंगे, यहां पर दो पक्ष हैं, तो यहां पर सेक स्क्वायर ए तो है, पर हमें चाहिए -10 ए स्क्वायर। कहां से आएगा, ये इस पक्ष से इस पक्ष में आने पर हो गया -10 स्क्वायर ए। बराबर में यहां क्या बचा 1। तो आपको जो चाहिए सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू आ गई 1। आप इसी प्रकार से जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखे हैं और वह स्क्वायर में है और इसके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, तब बस इतनी सी बात को आपको पता चल गया कि ऊपर वाले त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके नीचे किसका भाग देना। किसका का मतलब कर्ण, लंब या आधार, इन तीनों में से किसी एक का भाग दे दीजिए आपको तुरंत। यदि मैंने यहां आधार लिया यानी कि सब जगह मेरे को आधार का भाग देना। यदि मेरे को कर्ण बटा लंब यानी कि यदि मुझे यहां पर कोशक लाना होता तो मैं क्या करता, कर्ण दे रखा है तो मैं यहां पर सबकी जगह लंब का भाग दे देता, तो उसी से मेरे को ये वाला जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है वो प्राप्त हो जाती। ये आपको समझने में समय लग सकता है, पर यदि आपने इसको बड़े ध्यान से देख लिया तो किसी भी स्क्वायर वाले जो भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात या कहिए सर्वसमीकरण है आपकी, वो आप बहुत आसान तरीके से प्राप्त कर लेंगे। इसी सूत्र को बताने के लिए इस सवाल में हम इतना समय ले रहे हैं। तो अभी आप समझ गए सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो आप लिखिए 9 और इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब क्या है 9 में 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि उत्तर हो गया आपका 9। और 9 इस 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प में, बी में है, तो आप राइट कर दीजिए बी, यानी कि ये बी आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया। यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।